नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने लिए अगर रीडिंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती हैं। खुले दिमाग से देखिए। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। चलिए देखती हूँ क्या है। कुछ लोग देखो कहूँगी वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तहे दिल से उन्हें कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे फिर से कहूँगी जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. चलिए देखते हूँ सिचुएशंस में क्या है। जैसा आप सोचते हो क्या पर्सन भी सेम सोचते हैं, एक सोलमेट वाला कनेक्शन क्या अभी भी है। चलिए देखते हूँ क्या है आपकी सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो कुछ एक डिसीज़न की है, कुछ क्लियरिटी, कुछ कई आइडियाज़ हैं कि अब मुझे ये इनिशिएट लेना है, अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए मुझे ये डिसीज़न, या प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हो। रिलेशनशिप की अगर कहूँ तो एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज में बढ़ना चाहते हो, या अपनी लाइफ अपने लिए अब सोच रहे हो, करेक्ट प्रैक्टिकल सोच में हो आप। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है इनके लिए। देखो आपका प्यार तो बहुत ही स्पिरिचुअल है, धार्मिक है। कहीं मतलब आप बहुत शिद्दत से प्यार करते हो पर्सन को, पास्ट काफ़ी टाइम से आपने जो एक रिश्ता बॉन्ड गहरा बना के रखा है ना, आप इनके लिए हर तरह से हर समय में अवेलेबल हो। तो मीन्स कहूँगी कि आप अवेलेबल रहते हो, शायद पर्सन रहते हैं या नहीं तो चेक करूँगी, बट कहूँगी आपकी सोच कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। क्या एक धार्मिक टाइप के इंसान हो, पूजा पाठ ध्यान सारी चीज़ें करते हो पर्सन के लिए या अपनी लाइफ के लिए करते हो। एंड प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ हैं। एंड पर्सन को मिस करते हो, प्यार भी करते हैं। एक्शंस देखो यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई सेपरेशन की एनर्जीज है या पर्सन से कुछ केओस है, बट कहूँगी कुछ ज़िंदगी में जो आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, या हो सकता है कुछ करियर वाइज कुछ करना चाहते हो, तो उसमें इनिशिएट लेने में अगर कहूँगी तो आप एक रुकावट में हो। कुछ चीज़ें क्लोज करके कहते हैं ना कि एक ये टर्म्स खत्म हो जाए तो मैं वो डिसीज़न लूँ, वो वाली सिचुएशन में हो आप। एंड दिल से पर्सन को कहूँगी जीतना चाहते हो। एंड उनके लिए कई चीज़ें कहूँगी, कई चीज़ें खुलकर करना चाहते हो। एंड घर बसाने वाली ज़िंदगी है। अगर लिविंग रिलेशन में रहे हो तो कहूँगी शादी करना चाहते हो। एंड अगर शादीशुदा हो तो कहूँगी उनके लिए और कुछ होम परचेज करना चाहते हो। मतलब सोच काफ़ी अच्छा है, डिज़ायर्स की एक अच्छे हाईफाई ज़िंदगी कहते हैं ना, वो वाली सोच है। एंड अर्निंग में थोड़ी मुझे कमी लग रही है, शायद वो उतनी अर्निंग नहीं है कि आप उनको उस वे में सपोर्ट कर पाओ, या कुछ भी ऐसा है तो थोड़ी सी स्टक हो या मायूस हो अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी आप मायूस अपनी ज़िंदगी से कुछ हद तक हो कि कब होगा, तो उसके रिगार्डिंग कहूँगी काफ़ी प्रैक्टिकल सोच करके कर रहे हो चीज़ें, बैलेंस कर रहे हो, इमोशंस को भी, भावनाओं को भी, एंड ज़िंदगी को भी कहूँगी बैलेंस कर रहे हो। तो काफ़ी एक बैलेंस्ड फेस दिखता है आपका। एंड लव ऑफर करने की कहूँगी ना, कि हर तरह से बस ये मुझे कहना, दिल से कहते खुले बाहों से पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो आप, या करते हो, प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। अब देखती हूँ अब आपके पर्सन एक्चुअली वो क्या सोचते हैं आपको लेके। टू ऑफ वॉन्स, इनकी सिचुएशंस में शायद कुछ एक दोहरापन है या डुअल फेज है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें शायद कहूँगी स्टक है, या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप जो, या कहूँगी आपके पर्सन आपके लिए कहूँगी रुकावट हो जाते हैं। आप जो डिसीजन लेना चाहते हो इनके तरफ से हो सकता है कि वो डिसीजन स्वरूप कहूँगी तुरंत कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। इमोशंस देखो, इमोशंस में तो कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशंस तो है, प्यार तो करते हैं पर्सन।
देखो यहाँ तो एक पैशनेट लव दिखता है, मिसिंग वाली दिखती हैं, बट कहूँगी डिसीजन या कमिटमेंट से ये पर्सन डरते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपको एक मेजर डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एंड एक्शंस में ऑल्दो कहूँगी इनका मन तो है, बिकॉज ये कुछ तो अगर कहूँगी अगर मैरिज की चाहत थे ना कि एक लिविंग में रह लिया, अब एक मैरिज की फेज़ है, कहूँगी पर्सन भी सेम सोच रखते हैं, या कहीं भी चीट और ये चीज़ें नहीं सोचते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हैं कि ये इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं। या कहूँगी अगर शादीशुदा हो आप दोनों ही, तो कहूँगी यहाँ कुछ मल्टीपल्स लोग इनके तरफ में कहूँगी प्रेजेंस हैं, जिसकी वजह से ये इनिशिएट लेने में थोड़ा डिले कर जा रहे हैं, या कहूँगी इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। पर्सन रोते भी हैं, क्योंकि इनको स्लीपिंग सिकनेस है, बिकॉज जो चीज़ें ये आपके लिए करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, एंड आपको इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनकी कितनी इज्जत करते हो, बिकॉज आप इनकी बहुत इज्जत करते हो, इनको पता है। एंड लव भी पता है, एंड टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं पर्सन। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें खो गई हैं ना, तो वो इमोशंस भावनाएं इनकी भी है सोच में कि वो टर्म्स बेटर हो जाएं। तो सोचते दोनों ही वही चीज़ें हों, लेकिन शायद कोई एक मेजर पर्सन है जिसकी वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इनिशिएट जो डिसीज़न, बिकॉज आप एक डिसीज़न की सोच में हो, एंड यहाँ डिसीज़न कहूँगी डिले हो रहा है, नहीं लेने दे रहे हैं, या किसी वजह से स्टक हैं। अब बट लव बहुत पैशनेट है, कहूँगी आना जाना सब कुछ करते हैं, ये भी उसी लेवल की सोच में है, बट आपको डिसीज़न ही नहीं लेने देते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेम्परेंस, देखो संयम तो रखना पड़ेगा। ओवरऑल में कहूँगी टेम्परेंस का ही कार्ड है। आप चाह रहे हो अपराइट सॉर्ट्स वाली एनर्जीज है आपकी, बिल्कुल क्लियरिटी डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना है, फोकस करना है। लेकिन जितना ही आप फोकस करते हो, पर्सन की तरफ से थोड़े ढीले हो जाते हो, क्योंकि वो आपको वो डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हो। अगर कोई पर्सन को भी जीवन से हटाना है, अगर कोई है, या उनको उनसे बात करना है, तो वो भी आप रेडी हो, लेकिन यही नहीं करने दे रहे हैं, बिकॉज इनकी सोच में एक कहूँगी बुझी हुई एनर्जीज हैं, या कहूँगी डर है, ये किसी से डरते हैं। अगर प्रेजेंट में कहूँ, बिकॉज एक डर, देखो अगर कहूँगी ये बुझी हुई एनर्जीज, डर, दिल से डर है किसी चीज़ों का या केओस का, कि अगर कुछ भी, अगर किसी से ये आप कुछ अगर डिस्कस करते हो, या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको भिड़ना पड़े या बात करना पड़े, तो आई थिंक वहाँ पे ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। टावर, ओवरऑल में अगर कहूँगी इनकी तरफ में टावर की प्रेजेंट है, एक सडन यूनिवर्स का कार्ड, क्या हो जाए कुछ नहीं पता रिश्ते में, कहूँगी तभी कहूँगी इनकी थोड़ी सी डर है, बट सेपरेशन तो ये भी नहीं चाहते हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है सिचुएशन को फेस करने की, पता है, प्यार करते हुए ना फेस करने का जो सिचुएशन फेस होता है वो नहीं है इनमें। चलिए देखती हूँ क्या है। अब टेम्परेंस की देखती हूँ क्लेरिफाई करके, आपकी तरफ की एनर्जीज को आने वाले समय में क्या परिवर्तन स्वरूप है, देखते हैं। देखो परिवर्तन स्वरूप कहूँगी तो अच्छा घर बसता हुआ ही दिख रहा है, हर तरह से कहूँगी एक अंडरस्टैंडिंग विश जो है कहूँगी और मैनिफेस्ट करो, शिद्दत से करिए, लेकिन कहूँगी एनर्जीज बहुत ही स्लो है। पैंटिकल्स एंड द कप की एनर्जीज आ रही हैं, तो कोई परिवर्तन तो होती नहीं है, या कुछ डिसीजन नहीं, कहूँगी कार्ड्स को जो क्लेरिफाई कर रहा है सिचुएशन, इट मीन्स कि संयम, पेशेंस लेवल को बढ़ाइए, या कहूँगी अब किस वे में, या फैमिली को कन्विंस करने की अगर फेज है तो कहूँगी वो करने की ज़रूरत है ना, ताकि आपके पर्सन को आप बूस्ट कर पाओ, उनकी सोच को बदल पाओ, उनकी डर पे काम कर पाओ। यहाँ देखती हूँ क्या है। ओवर पॉजिटिव है, लेकिन बहुत कहूँगी आपके पर्सन में बिल्कुल ही ना सिचुएशन को फेस करने का हिम्मत ही नहीं है, ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव को सोचते हैं ना। 9 ऑफ सॉर्ट्स अगेन आ रही हैं, वो मतलब सिचुएशन टावर को भी ये बिल्कुल, इनको लगता है कि नहीं होगा, ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे, इनमें हिम्मत ही नहीं है, तो ये इतनी नेगेटिव, मतलब प्यार करते हुए इंसान कहते हैं ना नेगेटिव को ज़्यादा सोचता है,
तो इसीलिए कहूँगी ये अपने आसपास ना नेगेटिव ऑरास को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। आप जितनी पॉजिटिव सोच में हो उतनी कहूँगी इनकी नेगेटिव है। तो आई थिंक 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो आप चाह रहे हो कि तुरंत हो, कहूँगी इट विल टेक टाइम। पहले पर्सन को थोड़ा बूस्ट कीजिए, हिम्मत इनकी बढ़ाइए कि ये फेस कर पाए उस सिचुएशन को। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? स्टॉप रशिंग थिंग्स। मैं कह रही हूँ आपको, गाइडेंस में भी डिवाइन भी आपसे ये कह रहे हैं, रश में ना जाओ, स्लो प्रोग्रेस करो। पहले पर्सन को कन्विंस करो ताकि उनमें वो हिम्मत हो कि वो सिचुएशन को फेस कर पाए। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो यहाँ से ही लो एनर्जीज हैं। आप जितना भी पॉजिटिव हो लो या जितनी भी सोच हो लो, बट स्टक चीज़ें इन्हीं से, इनकी तरफ से हैं। तो आई थिंक स्टॉप करिए, अपनी रश भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करें एंड डिसीज़न लेने में कहूँगी हरी अप ना करें, रश में ना जाएं। एंड कम्युनिकेशन में कहूँगी इन्हें बूस्ट कीजिए, ये बुझे हुए पर्सन है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपने पर्सन के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक हैं जानना चाह रहे हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।